हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 14 था आपका प्रोबेबिलिटी, उसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो फर्स्ट 4 एग्जांपल्स हैं मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूँ और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है, ठीक है। उसके बिना आपकी बात जो है वो नहीं बनेगी। इस वीडियो को, इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 5th को पढ़ते हैं। 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच. इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब देखो, प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं या जितने भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ कि इसमें एमसीक्यू ज़्यादा आपको आ सकते हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन मुश्किल कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको सीधा सा बताऊँ, बीइंग अ टीचर मुझे पता है इसका आंसर आएगा 1 - 0.62। बट वो सब कुछ ना आपको क्रैम नहीं करना, वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कहानी को समझते सबसे पहले, संगीता और रेशमा 2 प्लेयर हैं जो टेनिस मैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.62। और हमें किसकी निकालनी है, रेशमा की जीतने की निकालनी है। तो मैं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वो कर देता हूँ। अब देखो, ये मैंने लिखा यहाँ पर PS का मतलब क्या है, संगीता विनिंग द मैच 0.62, ये हमें गिवन है। अब देखो, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका आंसर आएगा कि 1 में से संगीता की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो रेशमा की आ जाएगी। अब कुछ बच्चे जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उनको लगता है क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें समझने को क्या है। बट मैं आपको, अगर जो बच्चे लॉजिकल सोचते हैं उनको ये लगता है, देखो मैंने आपको बेसिक में क्या समझाया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसका मतलब ये था कि ई का मतलब अगर कोई इवेंट है तो ई बार का मतलब है कि नॉट ई। ई का मतलब अगर रेन है, देखो ई का मतलब अगर रेन हो रही है, ई का मतलब है रेन हो रही है, तो ई बार का मतलब क्या होता है, नॉट रेन, मतलब रेन नहीं हो रही, मतलब उससे उल्टा। अब अगर कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं कि सर एस का मतलब अगर संगीता विनिंग द मैच है तो एस बार का मतलब क्या होगा, तो एस बार का मतलब होगा संगीता मैच जो है वो जीत नहीं रही है। इसका मतलब यही हुआ ना। देखो, एस का मतलब है संगीता विनिंग द मैच और एस बार का मतलब क्या होगा, कि संगीता विल नॉट विन द मैच। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अगर हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी आएगी कि संगीता ने मैच नहीं जीता, तो फिर रेशमा की कैसे आएगी। देखो, यहाँ पर टेनिस मैच की बात हो रही है। टेनिस मैच 2 बंदों में, मतलब यहाँ पर 2 गर्ल्स खेल रही हैं। अगर संगीता जीतती है तो ऑब्वियसली बात है रेशमा हार रही है। और अगर हमें मतलब कि रेशमा की प्रोबेबिलिटी जीतने की निकालनी है तो मतलब वहाँ पर संगीता हार रही है। अगर ये विनिंग की है तो हम संगीता की हार की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। संगीता की हार की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पर रेशमा ने जो है वो गेम जीत लिया। आई होप ये समझ पाए हो। मैं थोड़ा सा आपके नोट्स के लिख देता हूँ, आपको पेपर में लिखने की जरूरत। अब देखो, यहाँ पर मैंने जो भी आपको समझाया, आपको नोट्स के लिखा है, ये प्लीज़ पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन लेंथी नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने वही लिखा है कि रेशमा की विनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, अगर मैं ये निकाल लूँ कि संगीता हार जाएगी तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी और रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, नाउ PS बार, इसका मतलब क्या है, संगीता नॉट विनिंग दी मैच, ठीक है। अब PS बार का फॉर्मूला आपको पता है कि इसको इसमें से माइनस कर दो, ये हमने पढ़ा था। तो PS बार 1 - 0.62, इसको सॉल्व करोगे तो 0.38 आएगा। तो विच एम्प्लाइज, अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये संगीता की हार है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मतलब रेशमा विनिंग दी मैच, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्यों बराबर आई मैं आपको ऊपर मैं समझा चुका हूं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो, कभी भी क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ। मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की है जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया आपको। बुक आपको मतलब कि एग्जाम्पल्स दे सकती है, सोल्यूशन दे सकती है, बट वो आपको बोल के ये नहीं बताएगी कि इसको ऐसे करना है। जो कुछ बच्चों के मन में डाउट होते हैं, मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं, वो समझ भी जाते हैं। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, बट उनको कुछ मतलब कि ऐसे रेफरेंस नहीं मिलता है कहाँ से समझे। तो हमें सब बच्चों को साथ में लेके चलना। आई होप ये एग्जाम्पल जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब सेम वे से ऐसी ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें बच्चों को बहुत डाउट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता और हमीदा दो दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज, सेम बर्थडे। 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि दोनों का बर्थडे जो है वो डिफरेंट बर्थडे हो, मतलब दोनों की मान लो किसी का मान लो मेरा बर्थडे है 27 नवंबर, ठीक है। अब मेरे जो दोस्त का बर्थडे है वो 27 नवंबर को नहीं होना चाहिए। सेम वे से
सेकंड क्वेश्चन में ये है कि मेरा और मेरे फ्रेंड का जो बर्थडे है वो सेम डेट में 27 नवंबर को ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा है उन्होंने इग्नोरिंग लीप ईयर। आपको पता है लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और सिंपल ईयर में मतलब जो नॉर्मल हमारे ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। अब देखो इसको भी अगर मैं आपको अब एनसीईआरटी में देखोगे तो 1 मिनट में आपको आंसर दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि ना प्रोबेबिलिटी में हमेशा कहानी होती है, कहानी को समझना पड़ता है। कहानी आप समझ रहे हो कि दो दोस्त हैं, उनका बर्थडे के बारे में बात हो रही है, बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो जो सविता है, मान के चलो सविता का बर्थडे है 27 नवंबर को, ठीक है। सविता का बर्थडे 27 नवंबर को है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मुझे इसके बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल के फेवरेबल केसेस, अब बर्थडे तो एक ही दिन है तो एक ही आएगा ऊपर, टोटल नीचे कितने डेज हैं 365। तो ये प्रोबेबिलिटी सविता की है। अब देखो, अब वो ये बोल रहे हैं कि जो हमीदा है, अब हमीदा का बर्थडे और किसी भी दिन आ सकता है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, हमीदा का बर्थडे किसी भी और दिन आ सकता है, बट वो 27 नवंबर को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमीदा के पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, कितने डेज में वो बर्थडे अपना मतलब कि उसका बर्थडे हो सकता है? तो ऐसे 364 डेज हैं और टोटल कितने हैं 365। समझने की कोशिश करो कि या ऐसा करते हैं, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर आपको दोबारा से फिर समझाऊँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है वो आपके समझने के लिए लिखा है, ठीक है। प्लीज लेट अस सपोज दैट, हम ये मान, देखो डिफरेंट बर्थडे की बात हो रही है, हम ये मान लेते हैं कि सविता का बर्थडे जो है वो 27 नवंबर को है। ये मैं डेट वैसे लिख रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा समझ पाओ। अब पहले पार्ट में ये पूछा है कि बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट्स। अब बर्थडे हमने ये स्टार्टिंग से मान लिया कि सविता का बर्थडे 27 नवंबर को है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा कि उनका बर्थडे जो है वो डिफरेंट डेट को हो, तो हमीदा का बर्थडे जो है वो 27 से एक्सेप्ट, वो किसी भी डेट में हो सकता है एक्सेप्ट 27 नवंबर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज कितनी होगी? आपको पता है हमीदा के फेवर में 27 को छोड़ के बाकी जितने भी दिन बच गए हैं वो कितने हैं 364 डिवाइड बाय 365। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इसको समझ पाए। देखो इतनी सी लाइन लिखने के लिए मुझे आपको समझाना काफ़ी पड़ा, और अगर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखने से आपको समझ आता तो मैं भी यही कोशिश करता कि आपको जल्दी से जल्दी समझा पाता। बट मुझे ये होता कि हमें हर बच्चे को साथ में लेके चलना और आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए। आई होप ये पार्ट जो है ये आपको क्लियर है। अब जो सेकंड पार्ट है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो यहाँ पर पहले फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, फॉर बर्थडे टू बी ऑन सेम डेट। अगर सेम डेट पर बर्थडे चाहिए तो हमीदा का बर्थडे भी 27 नवंबर को ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम बर्थडे। अब देखो दोनों का बर्थडे सेम डेट पर है तो दोनों के पास उनके फेवर में एक ही दिन है 27 नवंबर, और टोटल कितने डेज हैं 360। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। इसका सेकंड मेथड है वो भी आपको बता रहे हैं। अब देखो ये आपका सेकंड मेथड है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को देखो हमेशा ये नहीं समझते कि ई और ई बार ही होगा। ई का मतलब है रेन, ई बार का मतलब नॉट रेन। अब यहाँ पर ये इसका मतलब है सेम बर्थडे, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मतलब डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। तो मुझे सेम बर्थडे निकालना है, तो इसका उल्टा क्या होगा, नॉट सेम बर्थडे, ठीक है। मतलब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है 364 बाई 365। तो इसको सॉल्व करोगे 365 माइनस 364 डिवाइड बाई 365, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 1/365, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। देखो उन्होंने कहा सेम बर्थडे, देखो ई हम मोस्टली ऐसे करते हैं कि ई का आंसर कितना होगा 1 माइनस पी ई बार, या ऐसे कुछ मर्जी लगा लो, ठीक है। अब ये क्या है, ये इससे उल्टा है, ठीक है। ये क्या इससे उल्टा है, मतलब ये रेनिंग हो रही, मतलब यहाँ पर रेन हो रही, यहाँ पर रेन नहीं हो रही। यहाँ पर सेम बर्थडे, तो इसका सेम बर्थडे का उल्टा क्या होगा, नॉट सेम बर्थडे। नॉट सेम बर्थडे का मतलब क्या है कि डिफरेंट बर्थडे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने वो क्या समझाने, क्या अप्रोच यूज़ की है कि मैंने एक डेट मान ली को, आप कोई भी जो आपको बर्थडे याद है ना, आप डेट मान लो कि सविता का बर्थडे जो है वो उसी दिन है 27 नवंबर को। अगर डिफरेंट बर्थडे होने चाहिए तो हमीदा का बर्थडे किसी भी और दिन हो सकता है 27 को छोड़ के, मतलब उसके बाद 364 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब सेम बर्थडे सेम डेट पर चाहिए तो मतलब कि एक ही दिन है तो 1/360, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हैं।
मतलब देखो, मैं कभी भी लेंथ पे मत जाया करो, मैं आपको वो सारा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।